देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, इस दुनिया में मोर देन 7 बिलियन पीपल रहते हैं और हर इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चाहे उसका रंग है, उसकी नस्ल है, उसकी हैबिट्स हैं, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, तमाम चीज़ें एक इंसान से दूसरे इंसान की बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। हम दुनिया को छोड़ें, अगर अपने घर में देखें तो जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी बहन भाई रहते हैं, हम सब की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ खूबियों के साथ पैदा किया, लेकिन एक सिमिलरिटी ऐसी है जो दुनिया के तमाम इंसानों में पाई जाती है, और वो है कामयाब होने की ख्वाहिश, सक्सेस। दुनिया के किसी भी कोने में इंसान रहता हो या उम्र के किसी हिस्से में हो, वो कामयाब होना चाहता है, वो नाकाम नहीं होना चाहता। फेलियर किसी को एक्सेप्ट नहीं। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ स्पैन को देखें तो ये 3 पोर्शन पर मुश्तमिल होती है। एक हमारा बचपन, एक हमारी यूथ और एक बुढ़ापा। अगर 3 पोर्शंस को हम डीपली स्टडी करें तो हम देखेंगे कि बचपन में हमारी कामयाबी की रेशो जवानी और बुढ़ापे की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम बचपन में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। इस कदर मोटिवेटेड होते हैं कि हम अंजाम की भी परवाह नहीं करते। हम हर काम करने के लिए बार बार तैयार हो जाते हैं। हम जितनी बार फेलियर होते हैं, जितनी बार फेल होते हैं, हम दोबारा वो काम करते हैं और अल्टीमेटली हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैक्टर्स हमारी लाइफ पर अफेक्ट करते हैं जो हमारी इस मोटिवेशन को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी कंपनी। अगर हम नेगेटिव लोगों की कंपनी में हैं, हम ऐसे लोगों की कंपनी में हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई एम नहीं है, डीमोटिवेटेड लोग हैं। ये वो लोग हैं जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और स्ट्रगल ही नहीं करते, क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं है इसलिए वो स्ट्रगल नहीं करते। अगर हम ऐसे लोगों की कंपनी में हैं तो वो हम उनकी इस चीज़ का हमारे ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। उनकी नेगेटिविटी का हमारी मोटिवेशन के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है, और एक वक्त आता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और हम भी उन्हीं की तरह हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारी मोटिवेशनल फोर्स के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट करता है, और वो है हमारी लाइफ के फेलियर्स। दोस्तों, फेलियर एक ऐसा लफ्ज़ है जो कोई भी सुनना नहीं चाहता। ये हमारी नफ्सियात पर, हमारी साइकोलॉजी पर भी बहुत बुरा इफेक्ट करती है। फेलियर हमारे मोटिवेशन लेवल को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है, और अगर अनफॉर्चुनेटली एक के बाद दूसरे फेलियर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम दोबारा स्ट्रगल करें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि दुनिया में वो लोग जो सक्सेसफुल हुए, जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, जिन्होंने दुनिया में तारीख रकम की, क्या वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुए? क्या वो सारी ज़िंदगी कामयाब ही होते रहेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। दोस्तों, अगर हम किसी भी कामयाब इंसान की ज़िंदगी को स्टडी करें तो हमें हैरत होगी कि वो आम आदमी से कई गुना ज़्यादा फेल होते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो बार बार फेल होने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं? दोस्तों, कामयाब इंसान ज़िंदगी के किसी पोर्शन में भी हो, बचपन में हो, जवानी में हो या बुढ़ापे में, वो हाईली मोटिवेटेड होता है। वो इस कदर मोटिवेटेड होता है कि वो अपने फेलियर को अपने ऊपर तारी बिल्कुल नहीं करता। वो हमेशा इस कदर मोटिवेशन के साथ स्ट्रगल करता है कि जिस तरह से एक बच्चा करता है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि बचपन में हमारी कामयाबी की रेशो इसलिए ज़्यादा होती है कि हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं। दोस्तों, आम आदमी और एक सक्सेसफुल आदमी में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि फेलियर्स के बाद हमारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम दोबारा स्ट्रगल नहीं करते, हम अपने आप को बिल्कुल निकम्मा समझना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, फेलियर की सिर्फ ये वजह नहीं होती कि हमारे अंदर अहलियत नहीं होती। कई बार हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं होती, कई बार हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होता, कई बार हम चीज़ों को इतना लाइट ले लेते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम मारे जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि अगर हम अपना मोटिवेशन लेवल उसको डाउन ना होने दें जैसे हम बचपन में थे, तो हम ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि ये वही ताकत है जो हमें बार बार कोशिश करने पर मजबूर करती है। एक डिमोटिवेटेड आदमी को अगर आप 1000 बार कहें, 2000 बार कहें, जितनी बार कहेंगे वो कभी स्ट्रगल ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वो फोर्स ही नहीं है जो इंसिस्ट करती है इंसान को बार बार स्ट्रगल करने पर। जो लोग इस वक्त डीमोटिवेटेड हैं, फेलियर की पोजीशन में से गुजर रहे हैं और अपने आप को नाकाम फील कर रहे हैं,
اور بالکل ہمت ہار چکے ہیں، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دن یاد کیجیے جب آپ نے زندگی میں پہلا قدم رکھا تھا. آپ گرے تھے، آپ پھر اٹھے، آپ پھر گرے. یہ کئی بار ہوا تھا، لیکن آپ نے چلنا نہیں چھوڑا تھا. کیا وجہ تھی؟ صرف وجہ یہ تھی کہ آپ اس وقت موٹیویٹڈ تھے. آپ کے اندر موٹیویشنل فورس اس قدر زیادہ تھی کہ آپ بار بار سٹرگل کر رہے تھے. اور آج آپ ڈی موٹیویٹڈ ہیں. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آپ کے اندر وہی بچپن والی موٹیویشن آ جائے. اگر وہی موٹیویشن آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ سکسیزفل ہوں گے. تو وہ لوگ جو اس وقت فیلئر کنڈیشن میں سے گزر رہے ہیں، اپنے آپ کو ناکام فیل کرتے ہیں، وہ صرف اپنی موٹیویشن کو انکریز کریں. نیگیٹو لوگوں کی کمپنی سے دور رہیں. اپنے فیلئرز کو اپنے اوپر طاری مت کریں اور موٹیویٹ ہوں گے تو سٹرگل کریں گے، سٹرگل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. دوستوں، آپ کا بہت شکریہ. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا اور لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اگر میری کسی بھی بات کا کسی کے اوپر پازیٹیو افیکٹ پڑا اور اس کی لائف چینج ہوئی تو میرے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. نیکسٹ ٹائم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.